प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका नेहा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेदों के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी, यानी कि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आते हैं और उसके बाद में भी। जैसे थोड़ा सा जल लाओ, ये विशेष्य शब्द पूर्व है विशेषण से, और बाद में जैसे यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध, स्वभाव आदि से संबंधित विशेषता का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रकार, समय संबंधी, जैसे नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। स्थान संबंधी, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतर आदि। आकार संबंधी, गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर आदि। दशा संबंधी, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि। वर्ण संबंधी, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि। गुण संबंधी, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि। संज्ञा संबंधी, मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संख्यावाचक। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। इन उपयुक्त वाक्यों में क्या है कि 40 और दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि संख्या का बोध करा रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जिस संख्यावाचक शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। जिस संख्यावाचक शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल संबंधी मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। इन वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी, ये शब्द क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है, यानी कि ये मात्रा और परिमाण का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहाँ पर वस्तु की नाप तोल की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 10 हाथ की जगह
4 किलो चावल, 1 लीटर पानी, 10 किलोमीटर, 1 एकड़ ज़मीन। यानी कि ये निश्चित मात्रा का या निश्चित माप तोल का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर वस्तु की नाप तोल की निश्चित मात्रा का ज्ञान न हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ आटा, बहुत दूध, थोड़ा धन, बहुत मिठाई, बहुत घी, थोड़ी चीनी आदि। क्योंकि यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जाता है। जैसे तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूलावस्था। मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है कि जहाँ 2 प्राणियों या वस्तुओं की विशेषता की तुलना की जा रही हो, जहाँ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। यहाँ 2 व्यक्तियों की तुलना की गई है, तो यहाँ उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में क्या होता है कि उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, संदीप निकृष्टतम बालक है। उत्तमावस्था में जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को सबसे अधिक विशेषता युक्त बताया जाता है। सबसे, सर्वाधिक, सब में, सभी से आदि शब्द समूहवाची शब्द के बाद आते हैं। विशेषण की अवस्थाओं के रूप, अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जाते हैं। जैसे संस्कृत शब्दों में विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था दिखाने के लिए शब्द के अंत में तर और उत्तमावस्था दिखाने के लिए शब्द के अंत में तम जुड़ता है। संस्कृत शब्दों में विशेषण की उत्तरावस्था दिखाने के लिए शब्द के अंत में तर और उत्तमावस्था दिखाने के लिए शब्द के अंत में तम जुड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में अच्छी, उत्तरावस्था में अधिक अच्छी और उत्तमावस्था में सबसे अच्छी। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। इसी प्रकार दूसरे विशेषण शब्दों के रूप भी बनाए जा सकते हैं। तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग होता है। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।